बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ओवरवेलमिंग रिस्पांस दी। मेरे एक दिन पहले वीलॉग जो मैंने शेयर किया है, बासमती की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को इंडिया ने रिमूव कर दिया और बहुत से दोस्तों ने मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछना चाहा कि इसका इम्पेक्ट क्या आएगा इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान की बासमती की एक्सपोर्ट्स पर। तो पहले सेगमेंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या आने वाला है इस डिसीजन का, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा। इंडिया ने FY 23-24 अप्रैल से मार्च तक जो स्टार्ट होता है उनका माली साल, उस दौरान ह्यूज क्वांटिटी की बासमती की एक्सपोर्ट की। और वो किस चीज़ को बासमती कहता है इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीलॉग करूंगा। इंडिया ने FY 23-24 में बासमती राइस की एक्सपोर्ट्स को 52 लाख टन से ज़्यादा की और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग $5.84 मिलियन की हुई। एक रिमार्केबल ग्रोथ इंडिया ने दिखाई है बासमती की एक्सपोर्ट्स में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। इतने बड़े अमाउंट की एक्सपोर्ट अर्न हुई और उसकी वजह, उसकी कामयाबी के पीछे राज ये था कि इंडिया में अगस्त 2023 तक कोई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस नहीं लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो रहा था तो इंडिया ने अगस्त 2023 के अंदर $1200 की बासमती राइस की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स करी, ताकि उसकी ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हो सके बल्कि जो अंडर इनवाइसिंग या दूसरे फैक्टर्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर सके। और मेन इसकी रीज़न ये थी कि मिनिमम एक्सपोर्ट के जरिए वो डोमेस्टिक मार्केट में जो इन्फ्लेशन हो रहा था फूड का इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के साल के दौरान, उसको कर्ब कर सके। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस का मकसद भी यही होता है कि लोकल मार्केट में इन्फ्लेशन ना ज़्यादा बढ़े, उसकी कीमतें प्रोड्यूस की ना बढ़े ज़्यादा, और मुल्क उससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाए। इंडिया और पाकिस्तान दो वाहिद कंट्रीज़ हैं जो बासमती को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कोई सामने कंपेटिटर भी नहीं है। तो $1200 की जो MEP थी उसने उसको इंडिया को हेल्प आउट किया, और फिर इंडिया ने इस 1200 की MEP को रिड्यूस करके अक्टूबर के अंदर $950 की MEP कर दी, जिसकी वजह से इंडिया के ग्रोअर्स एक्सपोर्टर्स का भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन उस पे $950 की MEP इंडिया की थी और पाकिस्तान की MEP $900 और $800 ब्राउन बासमती के ऊपर थी। इंडिया ने अपने ग्रोअर्स को की डिमांड को देखते हुए अभी हालिया दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया फूड को एज ए टूल यूज़ कर रहा है डिप्लोमेसी के लिए, और साथ ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो इलेक्शन विन करना होता है उसमें भी ये फूड को एज ए टूल इस्तेमाल करता है इफेक्टिवली। और यही वजह है कि इंडिया ने ना सिर्फ राइस एक्सपोर्ट, मोटे चावल पे, कोर्स वाइट राइस के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पाबंदी लगाई थी, बल्कि बासमती की MEP को भी बढ़ा दिया था। इंडिया के इस फैसले से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करने से इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में काफ़ी हद तक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर MEP ख़त्म हो जाती है तो इंडिया की प्राइसेस, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर वो 1121 प्योर एक्सपोर्ट करता है तो कोई $350 पर टन का उनको लॉस होगा इंडिया से, क्योंकि नॉन बासमती वैरायटी को भी बासमती करके एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें बहुत सारी पूसा की वैरायटीज़ हैं। 1121 एक पूसा वैरायटी है जिसमें अरोमा नहीं है। 1509 एक वैरायटी है जिसमें अरोमा नहीं है। इसके अलावा 1847, 1695 और कई वैरायटीज़ ऐसी हैं जो बासमती करके एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो इंडिया की प्रोडक्शन तो मैसिव हो चुकी है इन वैरायटीज़ की वजह से, और ये तमाम वैरायटीज़ जो हैं फोटो पीरियड इनसेंसिटिव वैरायटीज़ हैं और ये किसी भी इलाके में ग्रो की जा सकती हैं। जबकि बासमती की डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन ये है कि बासमती एक फोटो पीरियड सेंसिटिव वैरायटी है जो कि सिर्फ मखसूस एरियाज़ में हो सकता है, इसके अलावा दुनिया के किसी और इलाके में नहीं हो सकता। और ये बासमती ग्रो करने का इलाका पाकिस्तान के पंजाब बेल्ट में एक मेजर एरिया है, जबकि छोटा सा इलाका इंडियन साइड की पंजाब में है। तो इस तरह से इंडिया ना सिर्फ एक तो इंटरनेशनल कंज्यूमर्स को बासमती के नाम पे नॉन एरोमेटिक राइस बेच रहा है, और दूसरी तरफ अब उसने एक और ये फैसला बड़ा किया है जिससे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस की रिस्ट्रिक्शन हटाने से
इंटरनेशनली जो बासमती की प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। इंडिया कभी भी एक रिलायबल सप्लायर, फूड का सप्लायर नहीं रहा। इंडिया ने लास्ट ईयर कोर्स राइस वैरायटी के ऊपर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई और जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस को 15 से 16 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गई थी। साथ ही फिलीपीन, थाईलैंड, म्यांमार जो भी राइस प्रोड्यूस करते हैं सब जगह एक प्राइस हाइक क्रिएट हुआ और इंतहाई बुलंद सतह पे पहुंच गया। लेकिन पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के ऊपर कभी भी राइस एक्सपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगाई और पाकिस्तान एक रिलायबल फूड सप्लायर के तौर पे सामने आया है। अब जो एक नया शॉक मिला है वो इंटरनेशनल ट्रेडर को वो ये मिला है कि उनके वेयर हाउसेज में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो इंडिया से 1150-1100 डॉलर के लगभग खरीदी गई, क्योंकि ऑन एवरेज इंडिया की बासमती की प्राइस की कैलकुलेशन ये हुई है कि कोई 1115 डॉलर पर टन के हिसाब से एक्सपोर्ट हुई है। तो उन इंपोर्टर्स को, जो सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया का वो सऊदी अरब है, इसके अलावा आपकी गल्फ कंट्रीज के दूसरे ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, फारिस, इराक, जॉर्डन, हर जगह ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है। उन तमाम ममालिक के बासमती के इंपोर्टर्स को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है और उसका डिसीजन भी इंडिया का ही फैसला है कि जिसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री जो हाई कॉस्ट थी वो अब स्टक अप हो जाएगी और नई जो प्राइसेस आएंगी न्यू क्रॉप की वो कम होंगी, अराउंड 800 डॉलर पे आएंगी। और अगर किसी एक्सपोर्टर ने बासमती करके नॉन बासमती शिप किया तो वो अराउंड 700 डॉलर भी हो सकता है। तो इससे एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बासमती की इंटरनेशनल ट्रेड पे भी इंडिया ने एक ब्लास्ट किया है, एक उनको शॉक दे दिया है। और इंडियन बासमती के इंपोर्टर्स अब ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या इंडिया को एज ए ट्रस्टवर्दी रिलायबल सोर्स रखा जाए उनकी सप्लाईज का बासमती के लिए, या फिर उसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ आए। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ट्रेडिशनल क्रॉप जो होती हैं वो बासमती राइस की वैरायटी, सुपर बासमती राइस है और यही पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान का जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इस फैसले का जो इंडिया ने किया है 13 सितंबर को, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के दबाव में आकर सिमिलर एक्शन किया जो इंडिया ने किया है कि MEP जो 800 डॉलर सुपर बासमती की ब्राउन राइस पे लगी हुई है और 900 डॉलर बासमती राइस के ऊपर लगी है, वो अगर रिमूव कर दी तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक प्राइस वॉर चलेगी बासमती की और उसके रिजल्ट में क्वालिटी का म्यार जो है वो कम हो जाएगा और मिक्सिंग ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर को लॉसेस होंगे, इंपोर्टर को लॉसेस होंगे। तो पाकिस्तान को बड़ा वाइज डिसीजन लेना है कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी मुतासिर ना हो और पाकिस्तान से एक क्वालिटी जाए, क्योंकि इस वक्त प्राइस की वॉर नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। जो बासमती है उसके ऊपर रिच क्लास इसको कंज्यूम करती है और वो दुनिया भर में फैली हुई है। उनकी इनकम जो है ज़्यादा है, अफोर्डेबल है उनके लिए बासमती राइस को खाना, लेकिन उनको क्वालिटी चाहिए और वो इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान को रियलिस्टिक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस रखनी होंगी, इररिस्पेक्टिव के इंडिया ने क्या फैसला किया है। पाकिस्तान की प्रोडक्शन साइज एज कंपेयर टू इंडिया इंतहाई कम है। पाकिस्तान ने इस साल भी बासमती की प्रोडक्शन हुई ज़्यादा, तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, बासमती की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को एक सोच समझ के एक वेल थॉट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। जिस तरह से पिछले साल 2023-24 में इस इंडिया की रिस्ट्रिक्टिव एक्सपोर्ट रिजीम में को सामने रख के पाकिस्तान ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस लगाई और चावल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की और रिकॉर्ड बासमती की चावल की अर्निंग्स भी पाकिस्तान ने हासिल की। उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, रियलिस्टिक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो राइस की प्रिवेलिंग लोकल मार्केट है और उस पर जो एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट और क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पोर्ट तक ऑन FOB बेसिस पे आती है, वो शामिल करके रियलिस्टिक MEP लगाई जाएं ताकि पाकिस्तान को इसकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो बासमती राइस से होती है उस पर फ़र्क ना पड़े। क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो एक अच्छी पॉलिसी को कंटिन्यू करना है और उसके लिए इंटरनेशनल कंज्यूमर का ट्रस्ट क्वालिटी पे होना बहुत ज़रूरी है और मेयार पे कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं करना, यही पाकिस्तान की जीत होगी।